खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां पर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन मऊ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा और हाई कोर्ट के सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। वहीं पर सभी पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। वहीं पर नवनियुक्त महामंत्री अजय सिंह ने काफी जोशीले भाषणों में कहा कि अब कोर्ट की स्थिति सुधरेगी और दलालों का बोलबाला खत्म होगा। महामंत्री अजय सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर किया जाएगा, चाहे कोर्ट में हो या कैंपस में। महामंत्री जी ने बताया कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो मठाधीश बनकर बैठे हैं, उनको भी अब सबक सिखाया जाएगा। महामंत्री के भाषणों को सुनकर अधिवक्ताओं की तालियों से पूरा पंडाल गूंज उठा। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष विनोद पांडेय ने बताया कि बार और बेंच का सामंजस्य काफी अच्छे तरीके से चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी और अधिवक्ताओं की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन हमारे जज साहब समदर्शी हैं, इसमें कोई नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं हैं। वकीलों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां भी हैं, संविधान की रक्षा की भी चुनौतियां हैं और इस न्यायिक व्यवस्था की भी चुनौतियां हैं। पिछले कुछ समय से अधिवक्ताओं के जो न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव द्वारा। ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि उसको दिक्कतें होती हैं न्यायालयों को फेस करने में। ऐसे समय में वकीलों का दायित्व बढ़ जाता है और ये हम ही हैं जो जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि मऊ जनपद न्यायालय की जो अधिवक्ता संघ है वह इस बात में सक्षम है और जो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के सामने चुनौतियां हैं उसको हम लोग बखूबी सामना करेंगे और निराकरण करेंगे। दूसरा पहलू है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी बहुत सी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पूर्वांचल के कई जनपद हैं, जैसे कि मऊ उसमें से एक है, आजमगढ़ है, बलिया, गाजीपुर में अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था हो। कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे अधिवक्ता भाई बहुत ताड़ित पीड़ित हुए, उनको भी कुछ सहयोग की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द करेगी। सर, चैम्बर के साथ साथ वाईफाई की भी बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इस पे? ये भी होना चाहिए, जनपद न्यायालय स्तर पे भी ये सुलझाया जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट से भी अनुमति करा करके इस सुविधा को बढ़ाया जा सकता है। अब मेरी जानकारी में आया है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी। सर, नई कार्यकारिणी टीम का गठन हुआ है, बार बेंच के बीच कैसा सामंजस्य रहेगा, क्या रहेगा? बार और बेंच का काम है न्याय दिलाना, उसमें कोई सामंजस्य विरोध की बात ही नहीं होनी चाहिए। दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो मतैक्य रहेगा और संबंध अच्छे रहेंगे। न हम रथ के पहिए हैं, हम एक रथ स्वयं हैं जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो चाहे पीठासीन अधिकारी हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो या अधिवक्ता हो। अधिवक्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है न्याय दिलाने में भी और न्याय के अनुपालन में भी और संविधान की रक्षा में। तो ऐसी परिस्थितियों में अधिवक्ताओं का ये भूमिका बड़ी हो जाती है कि वह न्यायालय की गरिमा और सम्मान की रक्षा करें। तो बेंच और बार जो एक विषय अक्सर पूछा जाता है, वह बेंच और बार नहीं है, वो न्यायिक व्यवस्था बनाम दूसरी व्यवस्थाएं जो इसको तोड़ना चाहती हैं उसको हमें देखना, वो बड़ी चुनौती है। हम समझते हैं यहाँ के जनपद न्यायालय के, हमारे कलेक्ट्रेट बार के, तहसील बार के भी सभी पदाधिकारी यह समझते हैं कि उनके सामने चुनौतियां हैं कि जहां न्याय गरिमा क्षीण होती हो उसका हम लोग संघर्ष करें और पीठासीन अधिकारी उसकी रक्षा करें। देखा जाए, इस चुनाव में युवा अधिवक्ताओं ने ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? युवा अधिवक्ताओं को बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभानी भी चाहिए और युवा अधिवक्ताओं की संख्या ज्यादा है तो भूमिका भी निश्चित रूप से उनकी अहम होगी, लेकिन उसके साथ साथ न्यायिक दायित्व भी उनको पूर्ण करना चाहिए, उसकी तरफ भी ध्यान दें, ये आवश्यक है। सर, क्या संदेश देंगे नए अधिवक्ताओं को और नई कार्यकारिणी टीम को? जैसा कि मैंने कहा कि पीठासीन अधिकारी नए अधिवक्ताओं को अगर कहीं उनके बहस में, उनके तर्कों में कमी है
तो उसको सुधारें, उनको प्रोत्साहित करें और इस न्यायिक व्यवस्था में उनका मन लगे, न्याय दिलाने में मन लगे। यह सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की भी जिम्मेदारी है और पीठासीन अधिकारियों की भी, क्योंकि अगर वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे नहीं अनुशासन और एथिक्स, ये आवश्यक है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अपने आने वाले नौजवान अधिवक्ताओं जूनियरों को सिखाएं। निश्चित रूप से एक अच्छा माहौल रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शपथ ग्रहण समारोह था आज। मैं पहली बार महामंत्री बना हूँ बार। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मुश्किलों से बना हूँ इसलिए और अच्छा लग रहा है। तो रहेगा अपने युवा अधिवक्ताओं के साथ साथ सीनियर एडवोकेट लोगों के साथ शानदार सामंजस्य रहेगा। देख नहीं रहे कितना वोट मिला हमको, विरोधी को कितने गैप के साथ जो है मैं चुनाव जीता हूँ। सब लोग साथ में है, जो लोग नहीं दिए किन्हीं कारणों बस वो सब भी साथ में है। सब लोग शानदार रिजिम रहेगा, सबका साथ दिया जाएगा, सबका सहयोग किया जाएगा। क्या संबंध रहेंगे बार और आपके संबंध? बहुत अच्छा रहेगा। क्या दबाने की बात नहीं। तो क्या संदेश देंगे आप? संदेश न्यायिक कार्य ठीक से चले, कम से कम प्रस्ताव हो, बातकारियों का भला हो, अधिवक्ताओं का भला हो, पूरा सहयोग करेंगे न्यायिक कार्य को आगे बढ़ाने में, और बहुत कम प्रस्ताव होंगे हमारे लिए। आज जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें मैंने भी अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण किया। जी, आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आए थे, क्या कह रहा है? ये बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अमरिंदर राज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ शामिल हुए। सर, अध्यक्ष पद के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे निभाएंगे और क्या करेंगे आप अपने? अधिवक्ताओं के सहयोग से निभाएंगे उसको। जी, बार और बेंच के बीच क्या सामंजस्य? बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। इस बार के इस चुनाव में आपके युवा अधिवक्ताओं ने बहुत ज्यादा आपका साथ दिया है और बड़े उत्साह और बड़े लगन के साथ, क्या उनके लिए अधिवक्ताओं उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। जी, कम से कम हाई फाई का और जब चैम्बर के बारे में जो था, ये समस्या लगातार उठती चली आ रही है और अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे हम? नहीं, उस पर काम करेंगे और सफलता भी मिलेगी। तो क्या संदेश देंगे आप अधिवक्ताओं को अपने मार्फत? मर्यादित रहकर अपने प्रोफेशन के प्रति जागरूक रहें, प्रोफेशन की मर्यादा को बनाए रखें और मिलजुल करके कैंपस की मर्यादा और बार के विकास में सहयोग करें।